ह्यूमन माइंड ये इस दुनिया का ऐसा पावरफुल वेपन है जिसे अगर तुमने अच्छे से यूज किया और इसके ऊपर कंट्रोल हासिल किया तो ये तुम्हें कहां से कहां पहुंचा सकता है, ये तुम सोच भी नहीं सकते। और इसे अच्छे यूज करने के लिए तुम्हें सबसे पहले इसके फंक्शन कैसे काम करते हैं इसे समझना होगा। और ह्यूमन माइंड की इसी फंक्शन बिहेवियर की स्टडी को हम ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं। और वैसे तो इसके बारे में सभी को पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी को हम एक एकेडमिक सब्जेक्ट समझते हैं। इन्हें लगता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी वही पढ़ते हैं जो साइकोलॉजिस्ट बनते हैं या फिर ब्रेन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम सबको पढ़ना चाहिए। इवन के जो बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनियां हैं वो इसी साइकोलॉजी का यूज करके हमारे डिसीजन को मैनिपुलेट करती है। हर स्टेट में काम आती है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, या चाहे वो डीलिंग विद पीपल हो। हर जगह तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो वी आर ह्यूमन और सब एक स्टेट में वे में बिहेव करते हैं। अब जरा तुम खुद ही सोचो कि अगर हम अपने माइंड की पैटर्न को समझते हैं, इसके बिहेवियर को समझते हैं, तो हम हमारे इस पावरफुल वेपन को कंट्रोल करके पोटेंशियल फुल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं 5 ऐसे रीजन या फिर बेनिफिट बताऊंगा जो तुम्हें कन्विंस करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। बिलीव मी दोस्तों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे तुमने मास्टर कर लिया तो खुद पर और इस दुनिया पर कंट्रोल हासिल कर सकते हो। और या ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने के लिए कन्विंस होने के बाद मैं आपको 5 ऐसी बुक्स रिकमेंड करूंगा कि तुम अपने ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए एंड तक बने रहना। रीजन नंबर 1, टू अंडरस्टैंड ओवर सेल्फ। ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने से हम हमारे थॉट्स, इमोशन और बेनिफिट मिरर रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं। हम ये समझ पाते हैं हम जैसा बिहेवियर करते हैं वो क्यों करते हैं। और ये चीज बड़ी पावरफुल है, क्योंकि अगर तुम ये समझते हो कि तुम किसी भी सिचुएशन जो भी एक्शन लेते हो वो क्यों लेते हो और क्यों ऐसा बिहेव करते हो, तो तुम नेक्स्ट टाइम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में बदल सकते हो। डरो मत, एग्जाम्पल से देखो। हम में से मैक्सिमम लोग घर पर तो शेर पहन कर कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब बारी आती स्टेज पर सबके सामने बोलने की तो हमारी बोलती बंद हो जाती। और इसके काफी बायोलॉजी रीजन है, और तुम उन रीजन को समझते हो तो तुम ये समझते हो कि स्टेज पर जाने से तुम्हारे ब्रेन में क्या बिहेव पैदा होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम तुम इस चीज को सॉल्व भी कर सकते हो। और सिर्फ ये ही नहीं, अगर तुम दिमाग के पैटर्न को समझते हो, खुद को समझते हो, तो तुम अपनी इस लाइफ को चेंज भी कर सकते हो। और मैं ये हवा में नहीं कह रहा। ओपरा विनफ्री जो एक अमेरिकन होस्ट और टेलीविजन प्रोड्यूसर है, जिनका बचपन काफी चैलेंजिंग गुजर रहा और सालों तक डिप्रेशन में भी रही, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी प्रिंसिपल की मदद से उन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज किया। और इंटरनेट पर बहुत सारे एग्जाम्पल मौजूद है जहाँ पर तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है। रीजन नंबर 2, टू बिकम इमोशनल इंटेलिजेंट। हम ह्यूमंस एक इमोशनल एनिमल हैं जिसमें कई सारे इमोशनल भरे पड़े हैं, और हम अपनी लाइफ में क्या और कितना अचीव करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने इमोशन को कैसे यूज करते हैं। क्यों हर रोज कई सारे ऐसे सिचुएशन से डील करना पड़ता है जहाँ पर हमारे इमोशन हम पर हावी हो जाते हैं और हमसे वो करवाने लगते हैं जो हम लॉजिकली तो नहीं करना चाहते, लेकिन इमोशनली में बहक कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब सुबह जल्दी उठना होता है तो अलार्म बजता है तो लॉजिक तो कहता है उठ जाओ, लेकिन इमोशनल कहता है सो जा बाबू, क्या करोगे उठकर, क्या करोगे इतनी मेहनत करके। जब गली के बाहर मोमोज वाले के बगल से निकलते ही खुशबू आती है तो सूंघ कर लॉजिक तो कहता है मत खाओ बाबू, हेल्थ पर ध्यान दो, लेकिन इमोशनल कहता है खा ले बाबू, एक दिन कुछ नहीं होता। और लॉजिक कहता है काम कर ले, लेकिन इमोशनल कहता है ये रील देख ले। ऐसे ही हमारे सामने रोज कई सारे ऐसे सिचुएशन आती है जहाँ पर हमारे ये इमोशन जो है ना हमसे वो करवाते हैं, जहाँ पे हमारी बॉडी, माइंड और लाइफ की बैंड बच जाती है। इसलिए अगर तुम अपनी लाइफ में स्टिलनेस, साइलेंस चाहते हो और लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने इमोशनल चंचल मन को कंट्रोल करना होगा। और ये तुम तभी कर सकते हो जब तुम इसके फंक्शंस को बनना होगा। चलो ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम अपने इमोशनल ट्रिगर पॉइंट पे आते हैं और कैसे तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं। इन चीजों को समझ कर अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। रीजन नंबर 3, टू अंडरस्टैंड डार्क साइड ऑफ पीपल। तुम्हें ये बात तो माननी होगी, इस दुनिया में जितने लोग अच्छे हैं उनसे कई ज्यादा लोग बुरे हैं, और हम अपनी लाइफ में आगे जाकर कुछ भी करेंगे तो हमें लोगों से डील करना ही होगा। जरूरी नहीं है कि
तुम्हें लाइफ में अच्छे लोग ही मिलने वाले हैं, टॉक्सिक लोग मिलेंगे और जो तुम्हारे सर दर्द बनेंगे। क्योंकि देखो हम इंसान हैं और इंसानों में दो साइड होते हैं। एक वो साइड होती है जो वो उस दुनिया को दिखाता है और जिसकी बेसिक पर, और एक होती है डार्क साइड जो दुनिया के सामने कभी भी नहीं देखता। और प्रॉब्लम ये है कि इसी डार्क साइड वो तुम्हारे की मदद से वो तुम्हारे लिए छुपाता है। बुरा भी हो, सामने वाले से अच्छे से डील कर सकते हो, इवन के इसे कंट्रोल भी कर सकते हो। और ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम सामने वाले की डार्क साइड को पहचान सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम लाइफ की कैजुअल स्किल जैसे कम्युनिकेशन स्किल और लीडरशिप स्किल, इन स्किल को मात भी दे सकते हो। रीजन नंबर 4, टू अंडरस्टैंड एंड टैकल द डार्क साइड ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हो, तो तुम इस सवाल पर क्या जवाब दोगे? पैसा नहीं है, किस्मत खराब है, या फिर इनकॉन्सिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे? तुम्हारा आंसर चाहे कुछ भी हो, लेकिन सच ये है कि तुम इस दुनिया के डार्क साइड को समझ ही नहीं पा रहे। चीप एंटरटेनमेंट, फालतू रील, फालतू की मीम तुम्हें जानबूझकर दिखाई जाती है। यकीन नहीं हो रहा तो इंस्टाग्राम खोल कर देखो, फेसबुक खोल कर देखो, तुम्हें इसमें क्या दिखेगा। तुम जब पहली बार इंस्टाग्राम की सर्च बटन पर जाकर क्लिक करोगे तो देखोगे सबसे पहले वो टॉक्सिक चीजें ही तुम्हें दिखाई देंगी। रील के ऑप्शन पर जाओ तो 2 घंटे से पहले वापस नहीं आने वाले। क्यों हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है तुम कंट्रोल कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जितने भी सोशल मीडिया एप्स है तुम चलाते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, उनके एल्गोरिथम को, उनकी सेटिंग्स को ही कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है जिसे तुम चीजों में फंसो ही फंसो। उन्हें बनाने वाली कंपनियां, उन्होंने कई सारे पैसे खर्च किए हैं हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए। इनकी कई सारी साइकोलॉजी टीम ने साइकोलॉजी पर रिसर्च करी है, ह्यूमन के ऊपर, कि हम किस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, कि किस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए ये जो ऐप है ना, ये बस हमारी साइकोलॉजी से खेलते हैं, इसलिए तुम इसमें फंस जाते हो। इसीलिए वो रीजन नंबर 5, टू अंडरस्टैंड द डीप कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड। तुम्हें पता है हमारे माइंड में एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इतनी सारी मिस्टीरियस भी होती है जिसे आज साइंस भी सॉल्व नहीं कर पा। और सबसे बड़ी मिस्टीरियस तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो इतना पावरफुल है जिसकी मदद से कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। और ये जब तुम इसके फंक्शन को समझो कि ये कैसे काम करते हैं। इसलिए जब ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ते हो तुम अपने दिमाग की कुछ डीप कॉन्सेप्ट को समझते हो। विजुअलाइजेशन ऑफ पावर, जिसकी मदद से तुम सबकॉन्शियस की पावर यूज कर सकते हो। सिक्स्थ सेंस, पावर ऑफ ड्रीम एंड द मोस्ट मिस्ट्री ऑफ सेक्स ड्रामिश। अब तुम बोलोगे सेक्स तो पूरा फिजिकल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है सेक्स जितना फिजिकल होता है उससे कई ज़्यादा मेंटल है। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे तुमने फिजिकल से मेंटल ट्रांसफर करना सीख लिया तो ये तुमसे बहुत कुछ करवा सकता है। वैल्यू टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए इस पर किसी और दिन बात करें। ये है वो 5 रीजन जो तुम्हें कन्विंस करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, और मुझे यकीन है कि तुम कन्विंस हो भी गए होगे। मैं तुम्हें 5 ऐसी बुक्स बताऊंगा जिसे तुम स्टडी कर सकते हो ह्यूमन साइकोलॉजी। नंबर 1, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट। नंबर 2, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डेनियल कैनमेन। बुक नंबर 3, बाय यूएल। नंबर 4, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर ह्यूज मर्फी। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन। और अगर तुमको ये वीडियो पावरफुल लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, और शेयर करो वीडियो को अपने जैसे दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।